अस्सलाम वालेकुम। पढ़ो परवीन मेहताब के साथ मैं हूं तन्हा याकूब शाहीन। ये व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि सोशलाइजेशन क्या होती है, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स कौन सी हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और सबसे बढ़कर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन से हैं। सोशलाइजेशन मींस इंडक्टिंग एन इंडिविजुअल इनटू अ सोसाइटी, कि किसी भी एक इंडिविजुअल को मुआशरे के अंदर इंडक्ट करना, सोसाइटी के अंदर भेजना सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये एक लर्निंग प्रोसेस है, जिसके अंदर हम ये लर्न करते हैं कि मुख्तलिफ सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर या मुख्तलिफ सोशल सिचुएशंस के अंदर हमने किस तरीके से बिहेव करना है। ये एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम सीखते हैं कि हम मुआशरे के अंदर हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हम मुआशरे के नॉर्म्स एंड कल्चर के साथ अवेयर होते हैं। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो सोशल इंटरेक्शन के बाद एक इंसान की जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है, इसको सीखने का जो अमल है वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। मुख्तलिफ फिलोसफर्स ने सोशलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो मुख्तलिफ की है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क एंड यंग के मुताबिक सोशलाइजेशन इज द इंडक्टिंग एन इंडिविजुअल इंटू सोसाइटी। अगेन वही बात कि किसी भी इंडिविजुअल को मुआशरे के अंदर इंडक्ट करना, भेजना सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। इसी तरीके से वुज़ले कहता है सोशलाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ कल्चर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसमें इंसान का कल्चर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है और इसके अंदर मुख्तलिफ जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके वर्किंग करने के जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उनको लर्न करने का जो प्रोसेस है वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब हम डिस्कस करते हैं जो सोशलाइजेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, एंड नंबर वन इज प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड। इंसान के बचपन के अंदर जो उसका सोशलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। इसके अंदर इंसान की जो मुख्तलिफ कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, सोचने की जो सलाहियत होती है, सोचने की जो स्किल्स होती हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है। इंसान अपनी जुबान के बारे में, अपने नॉर्म्स एंड कल्चर्स के बारे में प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर सीखता है। इसी तरीके से इंसान के इमोशंस की जो डेवलपमेंट है वो भी प्राइमरी सोशलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर होती है। एंड द नंबर 2 इज डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल जो सोशलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा प्राइमरी सोशलाइजेशन पे डिपेंड करती होती है। इसके अंदर इंसान सीखता है कि इंसान का मुआशरे के अंदर क्या किरदार है, इंसान मुआशरे के बारे में बहुत ज्यादा जानता होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन का जो नॉलेज है, जो इंसान का नया नॉलेज होता है, वो दोनों मिलके डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको इन प्रोसेस करते हैं या उसको मैन्यूवर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रीसोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। रीसोशलाइजेशन जैसे नाम से जाहिर है कि दोबारा से सोशलाइज होना। रीसोशलाइजेशन के से मुराद ये है कि इंसान किसी एक मुआशरे से जब किसी दूसरे मुआशरे के अंदर मुंतकिल होता है, जहां उसने एक नया सोशल रोल प्ले करना होता है, तो वहां पे जाके उस मुआशरे के बारे में जानना, और इस पूरे प्रोसेस को रीसोशलाइजेशन कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, कि इंसान इसमें ये करता होता है कि किसी एक ऐसे मुआशरे के बारे में एंटिसिपेट करता है, अंदाजा लगाता है, जहां वो अभी तक उसने सोशल इंटरेक्शन नहीं की होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और अगर हम लफ्ज के इन्वायरमेंट के बारे में एंटिसिपेट करें या उसके बारे में जानने की कोशिश करें तो वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का प्रोसेस होगा। अब हम करते हैं कि सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सोशलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर इंसान को अपना मुआशरे के बारे में जानने की बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इंसान को इस चीज का पता चलता है कि उसका मुआशरे के अंदर आखिर किरदार क्या है, वो कौन सा रोल प्ले कर सकता है मुआशरे के अंदर, जिससे वो मुआशरे के अंदर जाना जा सके। सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इंसान की पूरी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। जब वो मुख्तलिफ सोशल सिचुएशंस के अंदर से गुजरता है, उनसे कोप अप करता है, तो वो इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर चली जाती है और इंसान की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो जाती है। सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इंसान, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो डिसिप्लिन हो जाता है, और जब वो डिसिप्लिन हो जाता है, जब वो मुख्तलिफ सोसाइटी के बारे में जो उसकी स्किल्स हैं वो प्ले करता है, उसके बारे में नॉलेज है वो लेता है, तो इंसान जब डिसिप्लिन हो जाता है तो मुआशरे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो भी मेंटेन रहती है और मुआशरा स्टेबिलिटी की जानिब गामज़न हो जाता है।
एंड द लास्ट वन इज सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इंसान का या किसी भी एक सोसाइटी का जो कल्चर है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, कि वो कौन से जराए हैं जिनसे हम सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको इन प्रोसेस कर सकते हैं या उसको मैन्यूवर कर सकते हैं। एंड द नंबर वन इज योर फैमिली। व्यूअर्स, इंसान की जिंदगी में जो फैमिली का जो किरदार है सोशलाइजेशन के अंदर वो निहायत इंपॉर्टेंट है। इंसान के चाइल्डहुड का जो प्रोसेस है, लर्निंग बिहेवियर है, वो बहुत ज्यादा फैमिली के ऊपर डिपेंड करता होता है। व्यूअर्स, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ब्रोकन फैमिली हो जाती है, फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, तो ये इस तरह के और भी बहुत से अवामिल हैं जिसके जरिए इंसान का जो फैमिली के जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता और उसके अंदर कोई ना कोई लैकिंग रह जाती है। और द नंबर 2 इज पीर ग्रुप, यानी कि इंसान की जो एज मेट्स होते हैं, एज मेट्स जो हैं वो भी निहायत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं इंसान के सोशलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। अगर फैमिली के बाद कोई ग्रुप या कोई भी इंसान की जिंदगी पे इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वो इंसान के एज मेट्स होते हैं, जिनके साथ इंसान स्कूल में पढ़ता है, जिनके साथ इंसान गलियों में खेलता है, जिनके साथ इंसान मेलों पे जाता है, यानी कि मुख्तलिफ सोशल सिचुएशन सोसाइटी के अंदर इंसान जिन बच्चों के साथ घूमता फिरता है वो इंसान पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और सोशलाइजेशन का प्रोसेस को मैन्यूवर करते हैं। जिस बच्चे के साथ या जिस तरह के बच्चे के साथ इंसान या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपना सोसाइटल इंटरेक्शन करेगा तो उसका भी, बच्चे का भी कोई ना कोई कल्चरल बैकग्राउंड होगा, उसका फैमिली का भी कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा। जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो एक म्यूचुअल कल्चर की जो है वो शेयरिंग होगी और इससे सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बेहतर होगा। अब वो जो लर्निंग है इट माइट बी पॉजिटिव, इट माइट बी नेगेटिव, तो ये इंसान के ऊपर है कि वो किस तरीके के लोगों से मिलता है, उसके एज मेट्स किस तरह के हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी शख्स के बारे में अंदाजा लगाना हो तो उसके दोस्तों से अंदाजा लगाइए कि उसके दोस्त किस तरह के हैं। अब हम बात करते हैं जो मुख्तलिफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर आपका स्कूल आ जाता है, मदरसा आ जाता है, आपका मुख्तलिफ फेयर्स आ जाते हैं और भी मुख्तलिफ जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे इंसान सीखता होता है, इनका भी इंसान की जिंदगी के अंदर निहायत इंपॉर्टेंट किरदार होता है, सोशलाइजेशन के अंदर निहायत इंपॉर्टेंट किरदार अदा होता है। इसके जरिए इंसान माशरे के बारे में सीखता है, माशरे के अंदर उसका क्या किरदार है, क्या रोल प्ले कर सकता है, वो सीखता है। अब हम बात करते हैं मीडिया की, जो चौथा सोशल इंस्टीट्यूशन है या एजेंट है सोशलाइजेशन का। मीडिया का किरदार भी निहायत इंपॉर्टेंट होता है सोशलाइजेशन के अंदर। मीडिया की जो खबर होती है, कोई न्यूज होती है, वो एक कैप्सूल की शक्ल में हमारे अंदर जाती है। हम उसको किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से उसको समझते हैं, किस तरीके से उसको कोप अप करते हैं, ये प्रोसेस भी सोशलाइजेशन के अंदर निहायत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकता है। और इसमें हर शख्स की जो है सोशलाइजेशन का प्रोसेस वो डिफरेंट होगा, हर शख्स का डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से उस खबर को परसीव करता होता है। अब हम बात करते हैं जब लास्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन विच इज कम्युनिटी, कि इंसान अपनी कम्युनिटी के अंदर जो मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स हैं उनके अंदर किस तरीके से उसने चलना है, मुख्तलिफ जो कम्युनिटी के जो ग्रुप्स हैं उनके क्या नॉर्म्स एंड कल्चर हैं, उसके जरिए कि इंसान क्या किरदार अदा कर सकता है, ये जानने की कोशिश करता है। और ये लास्ट वन था। आज हमने सोशलाइजेशन का जो टॉपिक है उसको कवर किया, इन सोशलाइजेशन की जो टाइप्स हैं उनको कवर किया, सोशलाइजेशन की इंपॉर्टेंस को कवर किया, और लास्ट पे जो इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है हमने एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन को कवर किया। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।